स्टूडेंट क्वेश्चन अब हम आगे देखते हैं। चैप्टर 3 केंद्रीय स्थिति के माप। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक विस्तार में प्रति परिवार बालकों की संख्या निम्नलिखित कोष्ठक में प्रदर्शित की गई है। प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। बालकों की संख्या दी गई है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और परिवार की संख्या दी गई है 4, 8, 23, 8, 6 और 3। अब हम इसको सवाल करते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम वर्गीकृत सूचना के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो शब्द अलग अलग हैं, जो जैसे अवर्गीकृत सूचना को हम सतत सूचना कहते हैं। यानी कि वर्गीकृत सूचना और सतत सूचना दोनों समान शब्द हैं, दोनों ही इक्वल है। और वर्गीकृत सूचना के लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है वो सूचना का यानी कि असतत सूचना। ये दोनों ही शब्दों का हमने अभी अवर्गीकृत सूचना के बारे में चर्चा की, जिसे हम सतत सूचना भी बोलते हैं। और अब हम वर्गीकृत सूचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं वर्गीकृत सूचना। वर्गीकृत सूचना जिससे हम माध्य ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n। सिग्मा fi xi अपॉन n। xi की आवृत्ति fi अर्थात xi का पुनरावर्तन fi में बार बार होता है, तब xi के जो अवलोकनों का योग है यानी कि fi और xi का दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तब उस प्रकार से यानी कि अवलोकनों का बार बार पुनरावर्तन हो तब इस सूत्र का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण से हम इस सवाल को देखते हैं। यानी वर्गीकृत सूचना के लिए यानी उदाहरण नंबर 4 के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया गया है, एक विस्तार में प्रति बालकों की संख्या जो है वो कोष्ठक में दी गई है। यानी कि बालकों की संख्या क्या है x। बालकों की संख्या x है और परिवार की संख्या f। परिवारों की संख्या f लिया है। यहाँ पे सवाल में ही विद्यार्थियों आपको दिया है स्टूडेंट्स, तो 0x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बालकों की संख्या कितनी दी गई है? x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। और परिवारों की संख्या f कितनी दी गई है? 4, 8, 23, 8, 6 और यहाँ पे 3। ओके, अब हम यहाँ पे इन सवालों में n यानी कि f का n इज इक्वल टू कितना होगा? f का कुल टोटल करेंगे वो n होगा यानी कि 52। यानी कि इसका जो टोटल होगा वो n होगा। अब हम क्या करेंगे? fx
एफ एक्स को ज्ञात करने की, यानी कि एक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ, यानी कि एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का गुणाकार, इन दोनों का गुणाकार करेंगे तो आएगा 0 मल्टीप्लिकेशन 4, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणाकार किया जाता है तो वो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे होगा 0। 8 मल्टीप्लिकेशन 1 या 1 मल्टीप्लिकेशन 8 करेंगे तो कितना आएगा 8। 23 मल्टीप्लिकेशन 2 यानी कि 46। 8 मल्टीप्लिकेशन 3 यानी कि 24। 4 मल्टीप्लिकेशन 6 यानी कि 24 और 5 मल्टीप्लिकेशन 3 दैट मीन्स 15 और इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 117, 117। और यहाँ पे अब इसे हम सूत्र में रखेंगे तो सूत्र क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो हम इसे सूत्र में रखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल टू, हमने फाइंड आउट किया है 117 एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 117 अपॉन एन इज इक्वल टू कितना आया 52 आया, तो इसको भागाकार करेंगे तो कितना आएगा 2.225 आएगा, यानी कि बालकों की संख्या प्रति परिवार दीठ, प्रति परिवार यहाँ पे इसलिए प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य कितना आएगा, संख्या का माध्य कितना होगा 2.225 है। ओके, ये आपका वर्गीकृत सूचना का, यहाँ पे कई जगह पे सूत्र इस तरीके से भी लिखा होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कि आई नहीं लिखा तो मैडम गलत होगा, नहीं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, यानी कि जो एक्स है उसको एक्स आई ही माना जाता है, लेकिन जब सवाल हम सवाल में कई बार आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, तो ये दोनों ही सूत्र सही हैं। इस तरीके से वर्गीकृत सूचना का ये सवाल होंगे, इसमें भी संक्षिप्त में भी इस मेथड में है, तो हम अब संक्षिप्त में किस तरीके से सवाल किए जाएंगे वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस दूसरे शहर के बीच में अलग अलग दिनों में कई यात्राओं का समय मिनटों में कोष्टक में लिखा हुआ है। समय मिनट में 110, 113, 120, 122, 126। दिनों की संख्या है 7, 17, 11, 10 और 5। प्रवास समय का माध्य ज्ञात कीजिए। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, हम इसके आगे वर्गीकृत में संक्षिप्त में देखते हैं। तो संक्षिप्त का संक्षिप्त विधि में, ठीक है, संक्षिप्त विधि में एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार सूत्र क्या आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी। ओके, ए यानी कि जो भी अवलोकन है उन अवलोकनों में से किसी एक का चुनाव करना है, यानी कि अगर 5 अवलोकन दिए गए हैं तो तीसरा अवलोकन, पहला, दूसरा और तीसरा अवलोकन बीच का। अगर 6 अवलोकन दिए गए तो तीसरा और चौथा में से कोई भी एक का चुनाव आप ए मान सकते हैं। एफ आई डी आई हम
उन दोनों का अंतर सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से। अब हम एक उदाहरण देख के इसको समझते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 हम ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 स्टूडेंट्स, यहाँ पे सवाल दिया गया है कि बस के द्वारा 2 शहरों के बीच में अलग अलग दिनों की यात्रा का समय दिया गया है। ठीक है, समय यहाँ पे सवाल करते हैं, समय यानी कि x है, यहाँ मिनट में है ये। ठीक है, दिनों की संख्या है क्या है f, d जो है वो d इजिकल टू x माइनस a, और यहाँ पे f और d। f और d इसके इक्वल में। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई, 110, 113, 120, 122, 126, 110, 113, 120, 122 और 126। और f कितना दिया है, 7, 17, 11, 10 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे n इजिकल टू कितना होगा, इसका टोटल करेंगे तो n इजिकल टू कितना होगा, 50। ओके, अब यहाँ पे a अगर देखो यहाँ पे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर होगा हम उसको a मानेंगे। अगर यहाँ पे 6 दिए गए हो तो 3 और 4 में से आप जो भी मानेंगे वो आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि चौथा या तीसरा, ज़्यादातर हम चौथा लेते हैं, लेकिन आप तीसरा लेंगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। ओके, तो आप कोई भी ले सकते हैं, इवन और ऑड नंबर में। अब f लिया, अब हमें पता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इजिकल टू 120 लिया है। अब d निकालेंगे तो d कैसा होगा, x माइनस a। अब x कितना है, 110, 110 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -10। 113 में से 120 माइनस करेंगे तो -7। 120 में से 120 माइनस करेंगे तो 0। 122 में से 120 माइनस करेंगे तो 2। 126 में से 120 माइनस करेंगे तो 6। ओके, इसका टोटल नहीं करना हमको। अब हमें क्या लेना है, f और d, यानी कि f और d का मल्टीप्लिकेशन। तो 7 मल्टीप्लिकेशन 10 होगा तो -17। 17 मल्टीप्लिकेशन -7 -119। इसके बाद 11 मल्टीप्लिकेशन 0 यानी 10 मीन 0। 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20 तो 20। 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 यानी कि 30। अब इसका टोटल होगा, टोटल करेंगे तो आएगा -139, क्योंकि ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो 139 आएगा। अब इसको सूत्र में रखेंगे तो कितना आएगा, सूत्र क्या हमारा, x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n मल्टीप्लिकेशन ऑफ c। ठीक है, अंतर हमारा कितना है, 1 का, तो 120 प्लस fi di कितना है, 139 अपॉन 50 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1। अब सबसे पहले इतने को हम सॉल्व करते हैं, इतने को पहले सॉल्व करने का, उसके बाद इसको लेने का, यानी कि 120 इसी तरीके का प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2.78। अब
क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 117.22, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू 117.22। ये हमारा रहेगा आंसर। बस की यात्रा हेतु समय का जो माध्य होगा वो 117.22 मिनट का होगा। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित सूचना पर फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों की आय रुपए में प्रदर्शित करता है, उनकी आय का माध्य ज्ञात कीजिए। आय दी गई है, यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आय रुपए में है 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000। और मजदूरों की संख्या है 2, 3, 7, 15, 25, 16 और 12। अब हम ये सवाल को हल करते हैं। सतत आवृत्ति वितरण। अब इसमें एक और अलग पद्धति से हम सवाल करते हैं। सतत आवृत्ति वितरण। अब इसके माध्य की जो गणना है, सतत आवृत्ति वितरण है, यानी कि यहाँ पे अनिवार्य वर्ग के तौर पे, यानी कि जहाँ पे वर्गों का चुनाव दिए गए जितने भी अवलोकन है, अधिक अवलोकन होते हैं तो उनको वर्ग में करके और वर्गों के द्वारा हम किस तरीके से इसका सवाल करेंगे। तो सूत्र वही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू, यानी कि माध्य एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी। ठीक है, हमने ए का चुनाव जैसे पहले करते थे उसी तरीके से एफ आई डी आई अपॉन एन, यानी एफ का टोटल, सी दिए गए वर्गों का अंतर, दिए गए वर्गों का अंतर जो होगा वो सी होगा। लेकिन असतत आवृत्ति वितरण में जब कुछ ना दिया गया हो तो हम सी का मूल्य 1 मानते हैं, यानी कि इवन और ऑड नंबर के तौर पे, जहाँ पे अधिकतम मूल्य 2 और सामान्यता मूल्य 1 माना जाता है। यहाँ पे हम एक और उदाहरण देखते हैं और इसको सतत आवृत्ति वितरण को और समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 7। यहाँ पे इस सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित सूचना की एक फैक्ट्री के मजदूरों की आय को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आय दी गई है, मजदूरों की संख्या दी गई है। तो हम सबसे पहले आय के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आय मजदूरों की संख्या, यानी कि यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं, कितना है 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000 और 8000 से 9000 यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि टोटल 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब मजदूरों की संख्या, यानी कि F इजिकल टू कितना है 2, 3, 7, 15, 25, 16,
और 12, यहाँ पे इसका टोटल करेंगे तो आएगा 80, n इजिकल टू 80। अब x, क्योंकि हमें ये i का वर्ग दिया गया है यानी कि वर्गों में दिया गया है, तो अब हमें इसका मध्य मूल्य निकालेंगे। मध्य मूल्य यानी कि x निकालने के लिए सूत्र क्या है? अधव सीमा प्लस उधव सीमा भाग्य 2। वर्गों की उधव सीमा, यहाँ पे मैं सूत्र लिख रही हूँ, मध्य मूल्य इजिकल टू वर्गों वर्ग की दो सीमा प्लस वर्ग की भाग्य 2। ये मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। वर्ग की उधव सीमा प्लस वर्ग की अधव सीमा भाग्य 2, यानी कि यहाँ पे उधव सीमा प्लस अधव सीमा भाग्य 2, यानी कि इसे हमें निकालने के लिए 2000 प्लस 3000 भाग्य 2, तो इसे भागाकार करेंगे तो 5000, 5000 प्लस भागाकार करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 2500, तो ये आएगा 2500। ठीक है, इसी तरीके से हम सब इसके मध्य मूल्य निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले में आएगा 2500, दूसरा आएगा 3500, उसी तरीके से 4500, 4500, उसके बाद 5500, उसके बाद 6500, उसके बाद 7500, उसके बाद 8500। ये हमारा x यानी कि मध्य मूल्य आया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? d, यानी कि यहाँ पे d इजिकल टू x माइनस a अपॉन c। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है कि हम यहाँ पे दिए गए वर्गों में जो भी यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका मिडल ये होगा। तो हमारा हम मध्य कीमत जो है वो हम a लेंगे। a इजिकल टू ये हमारा a होगा। ओके, तो हमने ये a लिया। अब x माइनस c यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर, सभी में देखो अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? 1000 अंतर है, तो c इजिकल टू 1000। ठीक है, तो 1000 होगा। उस हिसाब से इसको निकालेंगे। मैं एक यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे 2500 माइनस 5500 भागाकार 1000। ठीक है, तो आंसर आएगा -3। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। इस तरीके से ही हम बाकी सभी का निकालेंगे। ओके, तो हम इसे रब करते हैं और आगे करते हैं। पहला आएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। इसका टोटल नहीं हमको करना है। फिर हम फाइंड आउट करेंगे f and d। f and d that means f multiplication of d। तो -6, 7 मल्टीप्लिकेशन तो -7, 0, 25, 16 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यानी कि 32, 12 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 यानी कि 36। अब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 70।
अब इसका टोटल आएगा 74। उसके बाद हम इसे सूत्र में रखेंगे। 74 आया। ओके, अब इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इसको a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, प्लस एफ डी आया है 74 अपॉन एन 80 और c कितना था, मैंने जैसे आपको बोला 1000, c 1000 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इतने को ही हम पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो इसको 74 को 80 से डिवाइड करेंगे, या ऐसा कर सकते हैं इसको साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 74 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1000 अपॉन 80। ओके, इसको करेंगे तो आंसर में यहाँ पे प्लस 925 आएगा। प्लस करेंगे इसको तो आंसर में आएगा 6425, जो मजदूरों की मासिक आय का माध्य होगा। दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 6425। मजदूरों की मासिक आय का माध्य है 6425। ये सतत आवृत्ति वितरण के द्वारा हम जहाँ पे वर्ग दिए गए हैं, वर्गों के अनुसार मध्य मूल ज्ञात करके, मध्य मूल ज्ञात करने का सूत्र है वर्गों की उद्धव सीमा प्लस अधव सीमा भाग्य 2। और पहले जैसे हम सवाल करते थे डी फाइंड आउट करेंगे एफ डी और उसे सूत्र में रखेंगे। सूत्र जो हमारा है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट होता है।